ये कहानी है एक 15 साल की लड़की मिया की, जिसके शरीर में वक्त के साथ साथ कुछ ऐसा होने लगता है जो उसे खुद भी समझ नहीं आता। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है और वो एक ऐसे रूप में बदलने लगती है जिसे देखकर कोई भी डर जाए। कहानी की शुरुआत होती है मिया से, एक प्यारी सी शांत लड़की जो अकेले समुद्र के किनारे खड़ी लहरों को देख रही होती है। उसे बचपन से ही समुद्र से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। फिर सीन कट होता है और कुछ साल बीत चुके होते हैं। अब मिया 15 साल की हो चुकी है। उसके पिता की जॉब बदलती है और पूरा परिवार एक नए शहर में शिफ्ट हो जाता है। मिया को भी नए स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है, पर मिया के लिए ये सब आसान नहीं था। वो एक इंट्रोवर्ट लड़की थी जिसे लोगों से घुलना मिलना मुश्किल लगता था। नया स्कूल, नए लोग, सब कुछ उसके लिए अजनबी था। स्कूल में वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती है। इस अकेलेपन से निकलने के लिए वो कोशिश करती है कुछ दोस्त बनाने की। वो स्कूल के रिच किड्स वाले ग्रुप के पास जाती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इससे मिया अंदर से बहुत टूट जाती है। घर आकर जब उसकी मम्मी उससे प्यार से पूछती है कि स्कूल में कैसा रहा, तो मिया गुस्से में आकर उन्हें धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसके पापा भी नाराज हो जाते हैं और मिया को डांटते हैं। मिया खुद भी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उससे ये सब क्यों हो रहा है। उसका मूड, उसका बर्ताव और अब तो उसका शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगा था। एक रात प्यास लगने पर वो चुपचाप किचन में जाती है और जाने अनजाने पानी के ग्लास में ढेर सारा नमक घोलकर उसे पी जाती है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। अगले दिन स्कूल में मिया एक बार फिर उस अमीर बच्चों के ग्रुप से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ग्रुप की लीडर जिया खुद उसे अपने घर आने का न्योता देती है। मिया के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वो बिना झिझक उनके साथ चल देती है। जिया के घर का माहौल मिया के लिए बिल्कुल नया था। लड़कियां बेधड़क होकर लड़कों की बातें कर रही थीं और पोर्न देख रही थीं। मिया के लिए ये सब कुछ चौंकाने वाला था, पर वो खुद को धीरे धीरे उनके बीच घुलाने की कोशिश करती है। जब एक लड़की कहती है कि वो दूसरों का गला दबाने वाला ट्रेंड देखा है, लेकिन उसे करने की हिम्मत नहीं हो रही, तो मिया आगे आकर कहती है, मैं करूंगी, और वह लड़की का गला दबाने लगती है। कुछ सेकंड्स बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है, लेकिन जब होश में आती है तो मिया कहती है कि उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ और बाकियों से भी इसे ट्राई करने को कहती है। अब मिया खुद कहती है, मुझे भी ट्राई करना है। इस बार जिया उसका गला दबाने लगती है। सांस रुकने लगती है। मिया को अजीब सी हलचल महसूस होती है और उसे समुद्र की झलक दिखती है, जैसे वो वहीं लौटना चाहती हो। घर लौटकर मिया एक फिश टैंक के सामने बैठ जाती है और मछलियों को घूरने लगती है। फिर अचानक वो टैंक से 2 मछलियां निकालकर उन्हें कच्चा खा जाती है। थोड़ी देर बाद उसे अजीब लगता है और वो टॉयलेट में जाकर उल्टी कर देती है। अगले दिन मिया और बाकी लड़कियां स्कूल बंक करके शॉपिंग पर निकलती हैं। मॉल में वो शराब पीती हैं, स्मोक करती हैं और एक सुपरमार्केट से चीजें चुराती भी हैं। जब सिक्योरिटी को उन पर शक होता है तो वो सब वहां से भाग जाती हैं। फिर ब्रिज पर जाकर सब अपने कपड़े ऊपर उठाकर अपने शरीर फ्लॉन्ट करती हैं और मिया भी पहली बार बिना किसी झिझक के उनके साथ शामिल होती है। एक दिन नहाते समय मिया को अपने शरीर में एक और अजीब बदलाव महसूस होता है। वो देखती है कि उसके पैरों की उंगलियां धीरे धीरे आपस में चिपकने लगी हैं, जैसे किसी ने उन्हें एक दूसरे में पिघला दिया हो। वो घबरा जाती है, उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार। डर से कांपती हुई वो चुप रहती है, किसी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन वह स्कूल नहीं जाती, अकेले ही डॉक्टर के पास पहुंचती है। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, ये सिंडैक्टिली नाम की एक जन्मजात समस्या है, एक छोटी सी सर्जरी से ठीक हो सकती है। मिया उन्हें घूरते हुए धीमे स्वर में कहती है, लेकिन ये मेरे साथ जन्म से नहीं था, ये अभी कुछ दिनों में हुआ है। डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। वो चुप हो जाते हैं, जैसे उनकी मेडिकल नॉलेज को किसी ने चुनौती दे दी हो। सर्जरी की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर मिया क्लिनिक से भाग जाती है। वो नहीं चाहती कि कोई देखे, कोई समझे कि उसके शरीर में क्या चल रहा है। उसी शाम वो खुद एक सुपरमार्केट जाती है, कैंची और बैंडेज खरीदती है। कोई सवाल नहीं, कोई हिचक नहीं। घर लौटकर बाथरूम में बंद होकर वो अपने पैर की उंगलियों को खुद से अलग करने लगती है। कैंची की धार, खून, दर्द और उसकी आंखों से बहता पसीना, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे बस एक चीज चाहिए, नॉर्मल महसूस करना। अब मिया अपने शरीर में हो रहे बाकी बदलावों पर ध्यान देने लगती है और एक शक उसके मन में घर करने लगता है, क्या उसके मम्मी पापा उसके असली माता पिता हैं भी या नहीं। उसे लगने लगता है कि अगर सब नॉर्मल हैं, तो सिर्फ उसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो पुराना फैमिली एल्बम निकालती है, लेकिन उसे एक भी फोटो नहीं मिलती जिसमें उसकी मां प्रेग्नेंट हो। अब उसका शक और गहरा हो जाता है जब वो अपनी माँ से यह सवाल करती है कि क्या वो वाकई उनकी बेटी है या फिर कहीं से लाई गई है, तो उसकी माँ कोई सीधा जवाब नहीं देती। मिया फिर पूछती है, मैं आप लोगों जैसी क्यों नहीं दिखती, क्या मैं खराब हूँ। माँ चुप हो जाती है और कहती है, चलो जाकर होमवर्क पूरा करो। अब मिया के माता पिता भी उसके बदलते बर्ताव को नोटिस करने लगते हैं, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पाते कि उनकी बेटी में ये सब क्या और क्यों हो रहा है। अब मिया का बर्ताव तेजी से बदलने लगा था। खाने के वक्त वो ऐसे टूट पड़ती जैसे हफ्तों से भूखी हो, हर निवाला जैसे वो उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, खुद से भी। उसके माता पिता को लगने लगा कि ये सब बस एक बागी टीनेज फेज है। धीरे धीरे डांट और दूरी के इस माहौल में
मियाँ ने घर से दूरी बना ली। अब वो ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताने लगी थी, जहाँ कोई सवाल नहीं पूछता था, कोई रोकता नहीं था। पार्टी, शराब, तेज म्यूजिक और एक आजाद सी जिंदगी। इसी दौरान एक रात नशे में डूबी एक पार्टी में मियाँ पहली बार अपने ग्रुप की एक लड़की के साथ इंटीमेट होती है। एक दिन स्कूल की पिकनिक पर जाने के लिए मियाँ अपने मम्मी पापा से परमिशन मांगती हैं, लेकिन उन्हें मियाँ पर भरोसा नहीं होता और वो मना कर देते हैं। मगर मियाँ अपने शरारती दोस्तों के साथ मिलकर पापा की नकली सिग्नेचर दिखाकर पिकनिक पर चली जाती है। वहाँ सब लोग खूब नशा करते हैं और मियाँ फिर से उसी लड़की के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन इस बार उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो अचानक रुक जाती है और वॉशरूम में जाकर देखती है कि उसके पैरों पर काले काले अजीब निशान आ चुके हैं। वो डर के मारे पसीना पसीना हो जाती है और वहीं पास आउट हो जाती है। होश में आने पर मियाँ की आंखों के सामने एक बार फिर वही दृश्य तैरने लगता है, गहरा रहस्यमयी समुद्र, जैसे किसी ने भीतर से उसे पुकारा हो। हकबकाई मियाँ जब उठती है और जोर जोर से उल्टी करने लगती है। उल्टी के बाद जैसे ही वह मुड़ती है, उसकी दोस्त उसकी ओर हैरानी से देख रही होती है। उसकी नजरें मियाँ के पैरों पर टिक जाती हैं। काले अजीबोगरीब निशान। मियाँ घबराकर जल्दी से पैंट ऊपर खींचती है और बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। स्कूल में उस दिन टीचर क्लास में मछली का एक डेमो दिखा रहे होते हैं और मछली की स्मेल मियाँ को कुछ ज्यादा ही अजीब तरह से अट्रैक्ट कर रही होती है। जब क्लास खत्म हो जाती है और सारे बच्चे चले जाते हैं तो मियाँ वो मछली उठाकर कच्ची खा जाती है। उसी वक्त एक लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। मियाँ गुस्से में उसका गला पकड़कर उसे दीवार से चिपका देती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो वो उसे मार डालेगी। अब मियाँ खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके शरीर में जो कुछ भी हो रहा था वो कंट्रोल से बाहर था। धीरे धीरे स्कूल में उसके पैरों को लेकर अफवाहें फैलने लगती हैं कि शायद वो किसी बीमारी से ग्रसित है। उसी रात जब उसके मम्मी पापा एक शादी में बाहर जाते हैं, मियाँ चुपचाप घर से निकल जाती है और एक पार्टी में पहुंचती है जहां उसके दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। म्यूजिक तेज होता है और स्विमिंग पूल के चारों ओर रोशनी और हंसी का शोर फैला होता है। लड़के लड़कियां पानी में मस्ती कर रहे होते हैं, नशे में चूर बेफिक्र। लेकिन मियाँ अलग बैठी होती है, एक कोने में अकेली, हाथ में शराब का गिलास और आंखों में गहरा था डर। वो अपने शरीर को महसूस करती है, हर उस बदलाव को जो अब छिपाए नहीं छुपता। उसके अंदर जैसे दो दुनियाएं आपस में टकरा रही हों। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, हेल्प मी, हेल्प मी। वो चौंक कर उठती है, इधर उधर देखती है और फिर भागती हुई पूल की ओर जाती है। पानी में नियॉन नाम की लड़की डूब रही होती है। बाकी सब या तो नशे में होते हैं या ध्यान नहीं देते। मियाँ एक पल भी नहीं सोचती, वो सीधे पूल में कूद जाती है और किसी तरह किनारे तक खींच लाती है। लड़की खांसती है, रोती है और मियाँ को देखकर कहती है, थैंक यू, तुम ना होती तो मैं मर जाती। घर लौटते समय मियाँ जब वो अपने कमरे में कपड़े बदलने लगती है, आईने में जो दिखता है उसके हिप्स पर अब अजीब गहरे कट जैसे निशान बन चुके होते हैं, जैसे मछली की गलफड़ियां, गिल्स। उसके पैर अब पूरी तरह काले हो चुके हैं, रंग नहीं रूप बदल गया है। मियाँ बुरी तरह रोने लगती हैं। मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी। तभी जिया उसके घर आती है। मियाँ की हालत देखकर जिया डर जाती है और वहीं उल्टी कर देती है। मियाँ उसे घर से बाहर जाने को कहती है। वो अब किसी के सामने नहीं आना चाहती। अगली रात मियाँ फिर एक पार्टी में जाती है। वहाँ कुछ लड़कियां उसे शराब में नशा दे देती हैं और कुछ लड़कों के साथ एक कमरे में ले जाती हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की जाती है। तभी जिया वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो गुस्से में लड़कों पर चिल्लाती है और कहती है उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वहीं मौजूद कुछ लड़के जब उसके पैर चेक करते हैं तो जो देखते हैं वो उनके होश उड़ा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे मियाँ कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जल जीव बन रही हो। जिस दोस्ती की उसने उम्मीद की थी वही अब ताने बन गई थी। तू तो अजीब लगती है, मछली बन रही है क्या? हाय दैट्स क्रिपी। कुछ लोग चुपचाप पीठ पीछे बातें करते रहे और कुछ ने तो बेशर्मी से गालियां तक दे डाली। मियाँ की रूह तक कांप उठी। वो उनकी बातों से बचने की कोशिश नहीं करती, बस रोते हुए वहां से भाग जाती है जैसे जिंदगी से भाग रही हो। उसकी हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि ठीक से चल पाना भी मुश्किल हो गया था। उसने धीरे धीरे हाथ उठाए, कलाई पर निगाह टिकाई और कांपते हुए ब्लेड उठा लिया। उसने अपने ही हाथों पर वार किया। खून बहता रहा और उसका शरीर जमीन पर गिरता चला गया। अगले दिन जब मियाँ को होश आता है तो सामने का मंजर देखकर वो पूरी तरह हिल जाती है। उसके दोनों पैर अब इंसानों जैसे नहीं रहे। वो पूरी तरह से नीले रंग के फिश टेल में बदल चुके थे, एक जल परी की तरह। दर्द में लड़खड़ाते हुए वो वॉशरूम जाती है, टब को पानी से भरती है और उसमें उतर जाती है। और जैसे ही उसका शरीर पानी में जाता है सब कुछ शांत हो जाता है। दर्द, डर, उलझन, जैसे सब कुछ वहीं थम गया हो। अब वो खुद से लड़ना नहीं चाहती थी। वो थक चुकी थी और आखिरकार उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अब मियाँ एक जल परी है। इसके बाद मियाँ अपनी सबसे करीबी दोस्त जिया को कॉल करती है और सब कुछ बताने के लिए घर बुलाती है। जिया जब मियाँ की हालत देखती है तो थोड़ी देर के लिए शॉक में आ जाती है, लेकिन वो डरती नहीं बल्कि वो मियाँ को वैसे ही अपनाती है जैसे वो है। जिया उसे सहारा देकर कार तक ले जाती है और दोनों साथ में बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। समंदर के किनारे पहुंच मियाँ अपनी माँ को आखिरी बार कॉल करती है। फोन पर कुछ देर चुप्पी रहती है
है और फिर वो कहती है, माँ मैं आपसे प्यार करती हूँ लेकिन अब मुझे जाना होगा। इसके बाद मियाँ समंदर की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे लहरों के साथ वो उसमें समा जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज एक बात जरूर नोट करें, हमारे 98% से भी ज्यादा व्यूअर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको मियाँ की ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।